Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए, अब इसका जो पांचवा में क्या क्या दिया गया हमको, इसका पांचवा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पांचवा में हमको यहाँ पर दिया गया d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया गया है। a और a 9 का मान हमको ज्ञात करना है। यानी कि इससे पहले के जो प्रश्न हमने अभी किया है सेम उसी प्रकार ये भी है, जिस प्रकार हमने उसको हल किया है उस प्रकार इसको भी करते हैं। तो देखिए, तो s 9 बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए एस 9 दिया गया यानी कि एस एन की जगह पर 9 दिया गया, यानी कि इसका मतलब है कि n का मान जो होगा वो 9 होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एस 9 बराबर 9/2 इंटू 2 गुना ए का मान तो हमको निकालना है, ए का मान तो दिया नहीं गया, तो ए की जगह पर ए ही रहेगा, तो 2 गुना ए का ए ही रहेगा, प्लस एन का मान हमारा कितना दिया गया 9 माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन में शुरू में ही दे दिया डी बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे जिससे कर चुके हैं। तो देखिए एस 9, तो एस 9 बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 2 से 4.5 होगा इंटू 2 1 2a प्लस, देखिए इधर ये 9 है और इसमें माइनस 1 है, तो 9 में यदि 1 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और ये 8 को गुना करेंगे 5 से तो क्या होगा 40। ठीक है, तो एस 9 बराबर हो जाएगा, अभी बस जुड़ेगा नहीं क्योंकि 40 है इसके साथ ए में, तो इसमें गुना होगा, 4.5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। इस ये जो गुना में दोनों के साथ गुना होगा, तो इसके दोनों के साथ इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो देखिए 2a गुना 4.5 होगा तो 9a हो जाएगा, प्लस 40 गुना 4.5 करेंगे तो कितना होगा, एक यहाँ पर 0 है तो दशमलव पूरा उड़ जाएगा, तो 4 को गुना करते हैं, इस 4 बचा तो 4 से गुना करते हैं 45 में, तो 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 और 4 16 और 2 18 यानी 180 होगा। तो यदि 5 9 का मान हम लोग निकालते हैं तो 9a प्लस 180 आया। एस 9 का मान कितना दिया गया 75 दिया गया, तो जगह यहाँ पर 75 बराबर 9a प्लस 180। ठीक है, अब ये जो 180 है इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 9a बराबर 75 माइनस में 180। ठीक है, अब देखिए 9a बराबर 75 में जब 180 घटाएंगे तो कितना होगा 105, और ये माइनस वाला पड़ा है तो माइनस, तो a बराबर हो जाएगा 105 बटे में 9। अब यदि 9 से भागा देंगे 105 में तो कितना बार लगेगा, देखिए इधर ये माइनस में 35/3 होगा, क्योंकि 3 से ये करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 35 3 105। तो हमारा जो a का मान आएगा वो आएगा कितना, माइनस में 35/3 हमारा a का मान आ गया। ये अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, a 9 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम a 9 का मान अब ज्ञात करेंगे। तो a 9 बराबर हमारा क्या होता है, a 9 बराबर, हम इसको कलर चेंज करके आपको लिखते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो a 9 बराबर हमारा क्या होता है a प्लस 8d। तो हमको a का मान मिल गया है यहाँ पर माइनस 35/3 और d का मान यहाँ पर दिया गया, तो a 9 बराबर हो जाएगा, देखिए a का मान हमारा कितना है माइनस 35/3, तो यहाँ माइनस में 35/3 प्लस 8 गुना डी का मान हमारा कितना दिया गया था 5, तो यहाँ 5 होगा। तो a 9 बराबर होगा माइनस में 35/3 प्लस 8 पंचे 40, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो a 9 बराबर होगा 3 और 1 का एलसीएम 3 से भागा लगाएंगे 3 में तो एक बार में 1 को गुना करेंगे 35 से, तो माइनस में 35 का 35 प्लस, देखिए इधर 1 को भागा देंगे 3 में तो 3 बार में, 3 को गुना करेंगे 40 से तो 120। तो a 9 बराबर कितना होगा 120 में यदि हम 35 को घटाएंगे कितना बचेगा 85/3। a 9 बराबर होगा हमारा 85/3 और a बराबर होगा माइनस में 35/3, हमारा यही इसका आंसर होगा। अब इसका हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, अब इसका जो छठा में दिया गया, छठा में हमको क्या क्या दिया गया और हमको क्या क्या निकालने बोल रहा है वो देखते हैं। तो देखिए हमारा छठा में a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया गया है। n और an का मान हमको ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया वो करते हैं, उसके बाद हमको जो निकालने बोल रहा है वो खुद ही निकल जाएगा। तो देखिए इसमें
एस एन दिया गया है, तो एस एन बराबर 90 दिया गया है, तो एस एन का फॉर्मूला ही हम इसमें यूज करेंगे। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम आपको अनेकों बार बताएं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें क्या क्या मिले, तो देखिए तो n का मान हमको तो दिया नहीं है, तो n/2 का n/2 ही रहेगा इंटू 2 गुना a का मान देखिए यहाँ पर हमको कितना दिया गया है 2 प्लस n-1 का n-1 इंटू डी का मान हमको कितना दिया गया यहाँ पर 8 दिया गया, तो डी की जगह पर हो जाएगा 8 बराबर इसका पूरा दिया गया है 90, तो यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यह बटे में है, तो बराबर के यदि इस साइड होता है तो इधर कोना कोनी हमारा गुना हो जाता है, तो ये 2 गुना हो जाएगा 90 के साथ, 1 इसके साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा n इंटू 2 दूना 4 प्लस अब इस n को गुना करेंगे इसके साथ तो 8n, अब फिर 1 को गुना करेंगे 8 के साथ तो 8n हो जाएगा, तो -8 बराबर ये 2 को गुना करेंगे 90 के साथ तो 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, अब देखिए इस n को गुना करते हैं इसके साथ क्योंकि ये पूरा गुना में है। सबसे पहले देखिए इधर n इंटू ये जो 4 इधर प्लस में इधर माइनस में है, तो 8n का 8n रहेगा और ये 4 माइनस के में यदि 4 घटेगा प्लस वाला तो कितना बचेगा 4 बराबर 180। ठीक है, 180 बचाइए, अब इसके साथ ये गुना होगा तो 8n गुना 8n का स्क्वायर, इस 8n में गुना होगा n से तो 8n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 4n गुना होगा n से तो 4n, और ये जो बराबर को उधर 180 प्लस में इधर कर लेते तो माइनस में 180 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 से 2 पूरा भाग लग रहा है सब में, तो 4 से इसमें भागा देंगे तो कितना होगा 2n का स्क्वायर, माइनस में 4 से भागा देंगे तो 1n हो जाएगा, और इसमें 4 से देंगे तो कितना लगभग मिलेगा 45 बराबर 0। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसमें यदि द्विघात समीकरण के रूप में इसको तोड़ेंगे तो 2n का 2n स्क्वायर माइनस में n हमको आना चाहिए, तो देखिए 10n प्लस में 9n करेंगे तो देखिए गुना करने पर इन दोनों का गुना 90 आएगा, उसके बाद जोड़ने घटाने पर देखिए n आ रहा है क्योंकि देखिए 10n में जो 9n जाएगा तो हमारा 1n बचेगा, और यहाँ माइनस में 45 का माइनस में 45 ही रहेगा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, और देखिए 2n इसमें कॉमन लेंगे तो कितना बचा 2n इससे ले लिया तो इसमें 2n स्क्वायर है तो 1n बचा, तो n-1 n माइनस 2n से भागा देंगे इसमें तो कितना बचेगा 10n है तो 2n से देंगे तो 5n यहाँ बचेगा, 5 बचेगा क्योंकि n तो हमने ले लिया, प्लस में 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n-5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को एक को रखना है तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर एक आएगा माइनस में 9 बटे 2, ये आ गया माइनस में 9 बटे 2। अब देखिए एक यहाँ बचा कितना n-5 बराबर 0, n बराबर हमारा आएगा 5। अब n का मान हमारा 9 बटे माइनस में 9 बटे 2 होगा या फिर 5 बटे 2 होगा, ये हमको जानना है। तो देखिए जो हमारा पदों की जो संख्या होती है लास्ट कितने पद हमारे आए वो n कभी माइनस में नहीं हो सकता है ना कभी बटा में आएगा, क्योंकि 5.5 पद 6.5 पद थोड़ी हमको एपी में हमको निकालना होता है, ये पूरी हमको निकालना है, या फिर माइनस में कोई पद थोड़ी हमको निकालना होता है, पद माइनस में निकालना पड़ता है, लेकिन पदों की संख्या जो सब आती है वो प्लस में आती है। तो देखिए n बराबर हमारा 5 आ जाएगा, तो हमको यहाँ निकालने बोल रहा है n, तो n बराबर हमारा यहाँ 5 आएगा। अब इसमें बोल रहा है an का मान निकालने, तो an का मान हमको निकालने बोल रहा है, तो an हम निकालेंगे। अब तो देखिए an का मान निकालने के लिए हम कलर आपको चेंज करके दिखाते हैं ताकि आपको बीच में दिक्कत ना हो। तो देखिए अब हम an का मान निकालेंगे क्योंकि an का मान हमको इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d, तो an हमको निकालना है तो a का मान हमको पहले लिखते हैं, तो an बराबर हो जाएगा, तो a का मान देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया गया 2, तो 2 होगा प्लस n का मान हमारे अभी तुरंत निकाला 5, तो n के जगह पर हमारा 5 हो, तो n बराबर 5 माइनस 1 इंटू d का मान देखिए 8 दिया गया तो 8 होगा, तो an बराबर होगा 2 प्लस 5 में 1 जाएगा तो 4, और इस 4 को गुना करेंगे 8 से कितना होगा 8 6 32, तो 32, तो an बराबर हो जाएगा 34, क्योंकि 32 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 34 ही होता है, तो 34 होगा an बराबर 34, और
n बराबर 5, तो n बराबर 5 n बराबर 34। तो हमको यही याद करने बोल रहा था, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका जो आगे दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको यदि इसको लिखना है तो हम आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो इसके आगे के प्रश्न है उसको हम अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में यदि इस पूरे प्रश्न को करेंगे तो यह वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो इसके बाद जो जितने भी प्रश्न दिएंगे उसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।